नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी में चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, लोकसभा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। और लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था प्यारे दोस्तों कि लोकसभा का जो है कौन मेंबर बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद लोकसभा में कितने सीटें हैं, कितनी वहाँ पर मेंबर जो है लोकसभा में होते हैं, उसके बारे में हमने देखा। कौन से स्टेट में है जो है सबसे ज़्यादा है और कौन सा स्टेट में सबसे कम, साथ ही कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में कितना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने देखा कि नंबर ऑफ सीट जो है किस तरह से हैं स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेशों में। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही चर्चा कर लिया था। तो प्यारे दोस्तों, उसी कड़ी को, उसी सब्जेक्ट पॉइंट को आगे आज हम बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं। लोकसभा के ही बारे में देखते हैं प्यारे दोस्तों कि लोकसभा का चुनाव जो है सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ और कब से ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना। लोकसभा का गठन कब कब हुआ, इसके बारे में जो है हम प्यारे दोस्तों विस्तृत अभी जानकारी लेने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके अपना जो है बेल आइकन उसको भी एक्टिव जरूर कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, चलिए बिना टाइम गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था प्यारे दोस्तों 1951 से 52 के बीच में। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1951 से 52 में, है ना, जब ये फर्स्ट चुनाव हुआ, है ना। इसी को बोलते हैं लोकसभा का प्रथम आम चुनाव, है ना। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? 1951 से 52 में। ओके, तो जब ये प्रथम चुनाव हुआ प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, किस चीज़ का गठन किया गया, है ना। आफ्टर दिस फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा व्हाट वेर फॉर्मेट, तो फॉर्मेशन हुआ मेरे प्यारे दोस्तों किसका? फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं कि गठन हुआ तीन चीज़ों का। एक हुआ मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, लोकसभा का। तो लोकसभा का गठन हुआ 1952 ईस्वी में। उसी तरह से राज्यसभा का गठन हुआ प्यारे दोस्तों 1952 ईस्वी में ही। तो राज्यसभा के बारे में हम प्यारे दोस्तों लोकसभा के बाद ही पढ़ेंगे। उसके बाद है प्यारे दोस्तों कि पार्लियामेंट का गठन किया गया, ओके, 1952 में ही। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा का गठन प्रथम आम चुनाव के बाद हुआ, जो 1952 में हुआ इन सब का गठन, है ना। और प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 52 ईस्वी में करवाया गया था। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि जो लोकसभा है ना, जो लोकसभा होता है प्यारे दोस्तों, लोकसभा, इसके दो मेंबर जो हैं, एक होते हैं स्पीकर, इसको बोलते हैं हम प्यारे दोस्तों अध्यक्ष, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं। और एक इन्हीं में से, लोकसभा के मेंबर में से ही एक मेंबर को बनाया जाता है डिप्यूटी स्पीकर। मतलब कि उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो ये जो बातें हैं प्यारे दोस्तों, लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, है ना, तो ये जो बात है बताया गया है किस आर्टिकल में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्यारे दोस्तों, ये दोनों के दोनों बात जो है हमारे आर्टिकल किस में वर्णित है, 93 में, है ना। 93 आर्टिकल में जो है प्यारे दोस्तों ये दोनों चीज़ें वर्णित है, बताई गई है कि 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा का एक क्या होगा, स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है लोकसभा का, है ना, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई है उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो आई होप प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे प्यारे दोस्तों, है ना, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 93। तो अगर इनकी बात की जाए प्यारे दोस्तों, तो ये मेंबर ऑफ लोकसभा क्या होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की जाए, है ना, तो ये क्या मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। तो यस, हाँ, ये मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। ये क्या ओथ लेते हैं अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए, क्या ये अपना ओथ लेते हैं, मतलब कि शपथ लेते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों शपथ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर रिजाइन जो है ये किसको दे सकता है, रिजाइन जो है स्पीकर जो है किसको दे सकता है, स्पीकर, है ना, ये देगा डिप्टी स्पीकर को, किसको, डिप्टी स्पीकर को। और ये जो डिप्टी स्पीकर है वो अपना रिजाइन देगा स्पीकर को, है ना, एक दूसरे के विपरीत जो है देने का काम करते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों इनका टेन्योर क्या होगा, टेन्योर मीन्स कार्यकाल। इनका टेन्योर जो है प्यारे दोस्तों वो 5 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का, 5 इयर्स, 5 साल तक जो है लोकसभा चलती है, तो 5 साल तक इनका भी क्या होता है, अपना कार्यकाल बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों कि इनका जो है सिलेक्शन, चयन किस तरह से होता है, इनका सिलेक्शन जो है प्यारे दोस्तों, सिलेक्शन चयन जो है वो किस तरह से होता है, तो वो मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना, जो मेंबर ऑफ लोकसभा होगा उसी को सिलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है। रिसिलेक्शन इनका हो सकता है क्या, रिसिलेक्शन जो है इनका हो सकता है, यस, हाँ, हो सकता है, रिसिलेक्शन भी इनका हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता है। और मिनिमम एज जो है प्यारे दोस्तों कितनी होनी चाहिए, जितना
लोकसभा के मेंबर बनने के लिए होना चाहिए 25 ईयर्स। तो मिनिमम एज जो है प्यारे दोस्तों शुड बी 25 ईयर्स कंप्लीटेड। ओके। एंड मैक्सिमम एज कितना हो सकता है? नो लिमिट। मैक्सिमम एज जो है प्यारे दोस्तों वो क्या है? इसका कोई भी सीमा नहीं है, नो लिमिट है। ओके। जब तक इसकी मृत्यु नहीं जाती है या फिर जब तक इसका इच्छा है तब तक ये बन सकते हैं। सैलरी जो है इनको मिलता है प्यारे दोस्तों, कहाँ से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। सैलरी जो है इनकी, सैलरी की बात तो हम बहुत पहले जो है राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों, उससे में हम देख लिए थे कि किसको कितना सैलरी और कहाँ से मिलता है। मतलब कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से जो इनकी सैलरी मिलती है उसके बारे में जो है हम प्यारे दोस्तों वो बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो सारा तो देख लीजिए कृपया करके। कहाँ से? प्लेलिस्ट से। तो इनका सैलरी जो है मिलता है प्यारे दोस्तों वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से इनको पेमेंट वेतन दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही बनाए जाते हैं, यह शपथ नहीं लेते। इसलिए यहाँ पर जो है ओथ की बात जब की गई थी प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर नहीं बताया गया कि इनको अलग से ओथ नहीं दिलाया जाता। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले ही शपथ ले लिए होते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा के तौर पर, है ना। मेंबर ऑफ लोकसभा के तौर पर ये क्या कर लिए होते हैं? पहले ही शपथ ले लिए होते हैं, इसीलिए इनको अलग से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए ओथ नहीं दिलाया जाता है। ये मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में शपथ लेते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। उसके बाद प्यारे दोस्तों इनका जो है हटाने का जो प्रक्रिया है रिमूवल बिल, वो कैसे आता है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि रिमूवल बिल इनका जो है रिमूवल बिल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसको कैसे हटा सकते हैं? ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इनको कैसे हटाया जा सकता है इनके पद से? तो इसके बारे में देखते हैं हम कि अगर स्पीकर उससे पहले बिल कैसे पास होता है प्यारे दोस्तों उसके बारे में चर्चा करते हैं हम कि रिमूवल बिल जो है वो पास होना चाहिए कहाँ से? पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, है ना। लोकसभा में जो है लोकसभा में लोकसभा पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी
मेजॉरिटी के साथ ही ये बिल पास होना चाहिए। इन लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ क्या होना चाहिए, प्रभावी बहुमत के साथ पास होना चाहिए ये बिल, रिमूवल बिल किसका, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर स्पीकर रिजाइन दे देता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है ना, जो स्पीकर है, अगर जो है स्पीकर क्या कर दे, रिजाइन दे दे अपने से, या फिर इसकी आकस्मिक डेथ हो जाए, या फिर क्या हो जाए, इसको हटाया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर के रूप में काम करेगा, है ना। इतना सारा अगर स्पीकर के साथ हो गया तो इसके प्लेस पर कौन काम करेगा, स्पीकर के प्लेस पर डिप्टी स्पीकर जो है काम करेगा। किसके जगह पर, स्पीकर के जगह पर, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों स्पीकर की सारी शक्तियां डिप्टी स्पीकर को दी जाती है ना। ऑल पावर इज गिवन टू डिप्टी स्पीकर ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर का जितना भी पावर है प्यारे दोस्तों, है ना, ऑल पावर गिवन टू हिम ऑफ स्पीकर। स्पीकर का जितना भी पावर है सारा किसको दे दिया जाएगा, डिप्टी स्पीकर को दे दिया जाएगा, है ना। और बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो तब 5 या 6 लोगों की कमेटी बनाई जाती है ना। जब दोनों का दोनों क्या होगा, अनुपस्थित होगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अगर प्रेजेंट नहीं है ना, दोनों अगर क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तब क्या किया जाता है, 5 से 6 लोगों की कमेटी बनाई जाती है ना। क्या बनाई जाती है, 5 to 6 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। फिर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जैसे ही कमेटी बनेगा, है ना, तब उसमें तीसरे नंबर वाला व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो उसमें जो तीसरा नंबर का, है ना, ये 5 to 6 में जो तीसरा नंबर वाला जो आदमी होगा प्यारे दोस्तों, जो मेंबर होगा, है ना, सदस्य, उसी को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। और है प्यारे दोस्तों कि इस तरह से तो ये अध्यक्ष बन जाता है। फिर जब स्पीकर को हटाने के लिए बिल लाया जाएगा तब डिप्टी स्पीकर स्पीकर के रूप में काम करता है। और दूसरा बात है प्यारे दोस्तों कि जब डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए बिल लाया जाता है, किसको हटाने के लिए, स्पीकर को हटाने के लिए जब बिल लाया जाता है प्यारे दोस्तों, तो उसके जगह पर जो है उस टाइम जो डिप्टी स्पीकर होगा वही स्पीकर का काम करता है। तो स्पीकर के खिलाफ जब बिल लाया जाता है, कहां पर, लोकसभा में, तब
तब क्या होगा प्यारे दोस्तों कि स्पीकर के जगह पर कौन काम करेगा? डिप्टी स्पीकर काम करता है। तो ये हुआ बात प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा का क्या है? अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन है? तो वो है प्यारे दोस्तों ओम बिड़ला। कौन? ओम बिड़ला जी हैं क्या? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि लोकसभा जो है डिजोल्व हो जाता है, भंग हो जाता है, तो क्या क्या होता है ना? जैसे ही डिजोल्व हो जाएगा लोकसभा या फिर अपने आप हो जाए समय पूर्ण खत्म होने पर, या फिर उसको राष्ट्रपति के द्वारा डिजोल्व कर दिया जाए, तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो हम देखते हैं। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में हमने देख लिया प्यारे दोस्तों। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इफ लोकसभा जो है ना, इसको क्या कर दिया जाएगा? डिजोल्व बाय प्रेसिडेंट। इसको भंग करने का जो पावर दिया गया है किसको दिया गया? प्रेसिडेंट को। तो ये डिजोल्व जो होता है प्यारे दोस्तों, ये किसके द्वारा होगा? डिजोल्व प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, बाय प्रेसिडेंट। मतलब इसको भंग कर सकता है कौन? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। उसके बाद प्यारे दोस्तों जैसे प्रेसिडेंट इसको भंग करेगा तो न्यू इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का नया इलेक्शन करवाया जाता है। न्यू इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का क्या होगा? नया इलेक्शन हो जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट के द्वारा इसको डिजोल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है? नया इलेक्शन लोकसभा का कराया जाता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू लोकसभा होगा। जैसे ही इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट आने के बाद फिर क्या होगा? न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लोकसभा। उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही नया लोकसभा बनता है, तो नया लोकसभा बनने के बाद एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जैसे ही लोकसभा बनेगा वैसे तुरंत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया जाता है ना। तो इसके फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर। तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या होगा, है ना? इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है तत्कालिक अध्यक्ष। तात्कालिक अध्यक्ष इसको बोलते हैं ना हम इमरजेंसी में,
काम चलाने वाला, तो वही। तो ये प्रोटेम स्पीकर जो है वो कौन बन सकता है प्यारे दोस्तों, ये भी बात खड़ा होता है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जा सकता है। तो जो सीनियर मोस्ट न्यू एमपी ऑफ न्यू लोकसभा होगा, है ना, सीनियर मोस्ट न्यू एमपी ऑफ न्यू लोकसभा, तो जो नया नया लोकसभा बनता है उसमें सबसे वरिष्ठ जो एमपी होगा प्यारे दोस्तों, है ना, जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा का सदस्य रह चुका होगा, उसी को क्या बनाया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर। तो सीनियर मोस्ट का मतलब कि वो बहुत दिन से क्या रहा होगा, बहुत बार वो संसद का सदस्य रह चुका होगा, उसी को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है प्यारे दोस्तों। जो सबसे ज्यादा बार क्या रहा होगा, लोकसभा का सदस्य, उसी को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है प्यारे दोस्तों, इसको अपॉइंट, रिजाइन, ओथ, रिमूव, ये सब किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर जो है ना, इनका अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा ये, साथ ही इसको रिजाइन कौन दिलाएगा, या फिर रिजाइन किसको देगा ये, है ना। और प्रोटेम स्पीकर के लिए जो शपथ दिलाया जाता है, ओथ दिलाया जाता है, वो कौन दिलाएगा इसको, या फिर इसको अगर हटाने की बात हो तो कौन हटा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोटेम स्पीकर के साथ लागू होती है। तो अपॉइंट, रिजाइन, ऑथ और रिमूव, ये सारे के सारे काम जो है प्यारे दोस्तों वो किसके द्वारा किए जाते हैं, बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जो होंगे हमारे देश के, उसी के द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, रिजाइन किया जाता है, रिजाइन मतलब लिया जाता है या फिर देता है किसको, प्रेसिडेंट को। ओथ दिलाया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। रिमूव भी करने का जो पावर है वो कौन रखता है, प्रेसिडेंट ही रखता है। तो इस तरह से ये प्रोटेम स्पीकर का बात हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो है अभी हम बात कर लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का वर्क क्या होता है, वर्क ऑफ प्रोटेम स्पीकर। वर्क ऑफ प्रोटेम स्पीकर, तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है प्यारे दोस्तों, क्या, वर्क ऑफ प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का जो है कार्य, तात्कालिक स्पीकर का क्या कार्य है। तो फर्स्ट इसका कार्य जो है हम प्यारे दोस्तों वो बात करते हैं कि प्रथम कार्य, है ना, वो क्या है। तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों कि टू ऑथ ऑफ न्यू एमपी, टू ऑथ ऑफ न्यू एमपी ऑफ न्यू लोकसभा, टू ऑथ ऑफ
न्यू एमपी ऑफ न्यू लोकसभा। जो नया लोकसभा बना है मेरे प्यारे दोस्तों, नया चुनाव के बाद नया बनता है, उसमें जो नए एमपी आते हैं उनको ओथ दिलाना ही किसका काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। तो ये फर्स्ट नंबर का बात हुआ। अब बात करते हैं सेकंड नंबर में कि सेकंड नंबर में इसका क्या काम है। तो टू इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर ऑफ न्यू लोकसभा, इसका दूसरा काम क्या है? टू इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर ऑफ न्यू लोकसभा। नए लोकसभा का क्या करना है? नया स्पीकर का चुनाव भी इसी महाशय के द्वारा, इन्हीं महोदय के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। इनका यही काम है। फिर है प्यारे दोस्तों कि 17वीं लोकसभा में वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, है ना। 2019 में जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ, 17वीं लोकसभा में किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था? वीरेंद्र कुमार को। वीरेंद्र कुमार जो थे वो 17वीं लोकसभा के क्या बनाए गए थे? प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रोटेम स्पीकर रहे कब? 2019। ओके, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि 2019 और वीरेंद्र कुमार द्वारा ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार इस्तीफा दे दिए, है ना। और यही प्रोटेम स्पीकर जो थे वीरेंद्र कुमार, इन्होंने ही चुनाव करवाया किसका? न्यू स्पीकर का। और न्यू स्पीकर का चुनाव करके किसको बनाया गया था अध्यक्ष? ओम बिरला जी को, जिसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। और उसके बाद इन्होंने ओम बिरला को बनाने के बाद ओम बिरला को स्पीकर बनाने के बाद क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया। किसने? वीरेंद्र कुमार ने, है ना। रिजाइन दे दिया कि भैया हमारा काम था कि नया जो भी एमपी लोग आया है नया लोकसभा का, सबको शपथ दिलाना और नए स्पीकर का चुनाव करना। ये काम हमने कर दिया भैया, हमारी काम हो गई खत्म, अब हम इस पद से जा रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है प्रोटेम स्पीकर का काम। अब बात कर लेते हैं अगर प्रोटेम स्पीकर का ही प्यारे दोस्तों, तो जो फर्स्ट लोकसभा में, है ना, प्रोटेम स्पीकर बने थे वो कौन थे? फर्स्ट लोकसभा जो हुआ था, फर्स्ट लोकसभा का गठन कब? अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग 1952 में। तो फर्स्ट लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो कौन थे? क्या आप लोगों को पता है? तो वे थे प्यारे दोस्तों जीबी मावलंकर, है ना। कौन? जीबी मावलंकर, ये थे। और प्यारे दोस्तों अभी जो 17th हुआ है, अभी तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, है ना। इसमें कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे, है ना। वीरेंद्र
कुमार। और अगर फर्स्ट लोकसभा का क्या डिप्टी स्पीकर की बात की जाए, डिप्टी स्पीकर, तो वे थे प्यारे दोस्तों कौन, आयगर। कौन, आयगर। और अभी 17th जो चल रहा है इसकी बात कर ले तो अभी जो है लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है प्यारे दोस्तों वो खाली है। क्या है, खाली है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो इस तरह से ये 17th लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली है। और स्पीकर की अगर बात कर ले प्यारे दोस्तों, है ना, हमने तो अभी प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बात की। अगर हम बात कर लेते हैं स्पीकर का कि फर्स्ट टाइम जो है किसको स्पीकर बनाया गया था प्रथम लोकसभा के चुनाव में, तो अगर ये बात कर ले हम तो कौन होंगे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर, वही है जो प्रोटेम स्पीकर थे, है ना। जो प्रोटेम स्पीकर थे प्यारे दोस्तों जीवी मावलंकर, उन्हीं को बनाया गया था स्पीकर भी, है ना। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर। और 17th में तो आप जानते ही हैं ओम बिड़ला, है ना। कौन, 17th में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला। और ये कौन से पार्टी के हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, है ना। और प्रथम बार ये कहाँ से मतलब कि सांसद बनकर आए थे, तो वे कोटा, है ना। कोटा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहीं से जीत हासिल करके आए और इनको बना दिया गया है अभी क्या, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इस तरह से यह बात हुई प्यारे दोस्तों कि लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर क्या क्या होता है, कौन कब बने, ये सब तो हम लोग देख लिए प्यारे दोस्तों। और एक बात है प्यारे दोस्तों कि एक गणेश वासुदेव जो मावलंकर हैं, जीवी मावलंकर, ऐसे प्रथम लोकसभा स्पीकर हैं जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था लेकिन वह पास नहीं हुआ। तो ये जो जीवी मावलंकर है प्यारे दोस्तों, कौन, ये जीवी मावलंकर ऐसे प्रथम लोकसभा स्पीकर हैं जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। इनके खिलाफ क्या लाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो लेकिन ये क्या हुआ था, पास नहीं हुआ था, बट नॉट पास, है ना। तो पूछा जाए अगर प्यारे दोस्तों कि लोकसभा के कौन से ऐसे प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब होता है प्यारे दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव, है ना। तो ये जो है प्यारे दोस्तों लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमने पढ़ लिया प्यारे दोस्तों। और इस तरह से लोकसभा का जो भी चीज़ें पढ़ना होता है वो ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करने वाले हैं, राज्यसभा के बारे में। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। कोरोना में
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर घूमना बंद कीजिए, तभी आप रहिएगा कोरोना से सुरक्षित। और पढ़ाई का मजा लेते रहिए इसी तरह से हमारे चैनल में। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।